कई लोगों के मन में हर चीज को लेकर एक डर बैठ जाता है। उन्हें उनका जीवन एक बहुत बड़ी चुनौती लगने लगता है। ऐसे लोगों को आज मैं बताऊंगा कि उनके दिलो दिमाग में बसे इस डर को कैसे दूर करें या कैसे खत्म करें। डर यानी फियर एक बहुत ही मामूली सी चीज है जो समय समय पर सबको महसूस होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते कि अपनी इस घबराहट पर काबू कैसे पाए, वो हमेशा घबराए हुए से रहते हैं। वो लोग बस अपने आप में सिमट कर रह जाते हैं। उनके लिए ये जिंदगी एक सजा की तरह बन जाती है और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो ऐसे में इस डर को दूर करने के उपाय के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, वरना आदमी अपने जीवन में अपनी जरूरी जिम्मेदारियों को भी सही से निभा नहीं पाएगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जो डर गया वो मर गया। और आज के इस जमाने में अगर आपने अपना डर शो कर दिया तो समझ जाओ कि आपको इस जमाना हर तरह से दबा देगा। इस जमाना आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा और आप बिछड़ते चले जाओगे। तो डर को अपने मन से निकालना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको भी हर समय तरह तरह के डर सताते रहते हैं तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको सुनकर आप ये समझ पाएंगे कि अपने इस मन के डर को कैसे दूर भगाया जाए। डर एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना मानेंगे, अपने दिल में जगा देंगे, ये उतना ही आपको घेरता चला जाएगा। इसलिए इसको अपने चारों तरफ ऐसा जाल ना बुनने दे जिससे आप निकल ही ना पाओ। मैं आपको डर दूर करने के तरीके बताऊंगा, पर चलिए पहले जानते हैं कि डर क्या होता है, क्यों होता है और कितने प्रकार का डर होता है। डर, घबराहट, फियर, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये सब एक ही चीज है। डर असल में एक प्रतिक्रिया होती है जो हमारी मनोदशा के रूप में सामने आता है। अलग अलग स्थितियों में हमारे मन और शरीर की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। जैसे ही हमारे दिमाग से शरीर को संकेत मिलता है कि कुछ खतरा हो सकता है, तो शरीर अपनी अलग प्रतिक्रियाएं देता है। जैसे हाथ पैर कांपने लगना, सांस भारी हो जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना और कभी कभी चक्कर आ जाना। इन शारीरिक लक्षणों के साथ साथ हमारी मानसिक हालत भी कमजोर हो जाती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे और हमें ऐसी स्थिति से बचने के लिए भाग जाना चाहिए। इसी भावना को डर कहते हैं। इसलिए हम ऐसी चीजों से, लोगों से, मुसीबतों से बचना चाहते हैं जिनसे हमें डर महसूस होता है। पर क्या आपको पता है कि इन डर वाली स्थितियों से बचने के चक्कर में ही हम अपने अंदर के डर को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। अगर उसी वक्त उस मुसीबत का सामना कर लिया जाए तो जीवन भर आप उसके डर से मुक्त रहेंगे और आप में एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाएगा। डर असल में एक कल्पना है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। इसके नाम से ही काफी कुछ समझ में आ जाता है। डर का इंग्लिश मीनिंग है फियर। फियर का फुल फॉर्म होता है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। मतलब हमारे दिमाग में चलने वाले ऐसे विचार जो हमें डराते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से सच्चे और सही नहीं होते। मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ जिससे ज्यादातर लोग तो समझ ही जाएंगे कि अपने डर को कैसे दूर भगाएं। क्योंकि यकीन मानिए 90% डर के मामलों में हम बिना बात ही डरते रहते हैं। हमें डरने की जरूरत ही नहीं होती। मान लीजिए आपको किसी के साथ बाइक पर बैठकर जाना है। आप उसके साथ जाने से पहले ही ये सोच सोच कर डरते रहते हो कि कहीं वो मुझे गिरा ना दे और मैं मर ना जाऊं। अब आप उसके साथ चले भी गए, अपना काम भी करके आए और सुरक्षित घर भी वापस आ गए। जैसा आप सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। वो बस आपके मन का एक वहम था और आप बिना फालतू के डर रहे थे। तो बताइए, डर डर कर जीने से क्या फायदा। इसलिए जो लोग हमेशा इस उलझन में रहते हैं कि अपने दिल से इस डर को कैसे दूर करें या किसी तरह के घबराहट दूर करने के उपाय तरीके खोजते फिरते हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि 90% से भी ज्यादा डर झूठे होते हैं। इनसे डरना ही नहीं चाहिए।
ऐसे विचारों को हवा में उड़ा देना चाहिए। अब बात आती है, आखिर हमें डर क्यों लगता है, हम क्यों घबराते हैं, डर फील करने के कारण क्या है। तो आपको बता दें कि मुख्य रूप से दो वजह है हमारे डरने की। एक वजह जुड़ी है भगवान से और दूसरा कारण है वैज्ञानिक कारण। पहले जानते हैं भगवान से जुड़ा हुआ कारण को। पुराने ऋषि मुनियों का कहना था कि डर भगवान ने इसलिए बनाया ताकि हम सुरक्षित रह सके। अब आप पूछेंगे कैसे, तो सुनिए, अगर हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर डर ही नहीं रहेगा तो हम वो काम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे जिसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है, यहाँ तक कि जिसमें हमारी जान भी जा सकती है। मान लीजिए कोई आपसे कहे कि आपको ट्रेन की पटरियों के बीच लेटना है और ट्रेन को अपने ऊपर से जाने देना है, उसके बाद ही आपको उठना है, तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, आप तपाक से मना कर देंगे, क्योंकि आपको तो ये सब सोचकर ही डर लगता है। तो मतलब आप डर गए, मतलब सुरक्षित बच गए, नहीं तो ऐसा करने में आपकी जान भी जा सकती थी। अब सोचिए, अगर भगवान ने डर नहीं बनाया होता तो हम तुरंत बिना डरे पटरियों पर लेट जाते, ट्रेन हमारे ऊपर से गुजरती और हमारी जान भी जा सकती थी। तो यहाँ हम डर गए, इसलिए सुरक्षित बच गए। बस यही कारण है कि भगवान ने हमारे अंदर डर नाम की एक चीज पैदा की, जिससे हम खतरों के पास ना जाए और अपने आप को बचा पाए। अब आते हैं वैज्ञानिक कारण पर। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क की एक कार्यशैली होती है, जिसके तहत इसमें हमारे दिमाग में चल रहे विचारों के अनुसार हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं और हर हार्मोन्स का हमारे शरीर और दिमाग पर एक अलग प्रभाव होता है। तो जब हमारे दिमाग में किसी खास स्थिति के बारे में सोचकर नेगेटिव विचार आने लगते हैं तो कुछ बुरे हार्मोन्स का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे हमें घबराहट महसूस होना शुरू हो जाती है और हम अपने आप को कमजोर सा महसूस करने लगते हैं, यानी हम उस वक्त डरने लगते हैं। पर हमें समझना होगा कि चलने का नाम ही जीवन है। जीवन में हमारे सामने कई तरह के डर आते जाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि लाइफ में व्यक्ति आमतौर पर कौन कौन से डर महसूस करता है। एक कुछ ऐसे डर है जिन्हें लगभग हर कोई फेस करता है, पर कोई घबरा जाता है और कोई इनका सामना करके इनसे पार पा लेता है। इंसान अपने जिंदगी में जिन जिन डर का सामना करता है वो है ऊंचाई का डर, भविष्य का डर, परीक्षा का डर, मौत का डर, अपने दुश्मन से डर, अंधेरे से डर, कोई बड़ी बीमारी हो जाने का डर, भीड़ से डर, स्टेज पर जाकर बोलने का डर, लोगों के बीच बैठकर उनका सामना करने का डर, पत्नी को संतुष्ट ना कर पाने का डर, आसमानी बिजली अपने ऊपर गिरने का डर, असफलता का डर। एक बात हम सबको समझनी होगी कि इस दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी जिसे लेते ही आदमी का डर खत्म हो जाए और फिर कभी वो जिंदगी में डरे ही ना। इसलिए डर से पार पाने के लिए हमें खुद को डर से ज्यादा ताकतवर बनाना होता है और यकीन मानिए हम डर से बड़े होते भी हैं। बस कुछ लोग एक बात को समझ नहीं पाते कि डर उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, जिस वजह से वो हर चीज से डरता रहता है। तो अपने दिल से किसी भी प्रकार के डर को भगाने के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। तो इसके लिए हमें अपने आप में कुछ बदलाव करने होंगे। हमारे रहन सहन और दिनचर्या और आदतों पर ध्यान देना होगा और कुछ नए फैसले भी लेने होंगे। देखना, सिर्फ 1 या 1.5 महीने में आप खुद में एक बड़ा बदलाव पाएंगे और आपको लगने लगेगा कि अब आप किसी भी प्रकार के डर को आराम से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि डर सिर्फ एक दिन में दूर नहीं होता, कुछ वक्त तो आपको भी देना होगा। तो चलिए जानते हैं डर को दूर करें कैसे, डर को खत्म करें कैसे। पहला स्टेप, डर के कारण को दूर करने की हिम्मत करना शुरू कीजिए। जब भी हमें डर लगता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, जिसके बारे में सोच सोच कर हमारा मन परेशान होता रहता है और दिल धक धक करता रहता है। मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है। अब आपको डर सता रहा है कि जब भी वो आपसे मिलेगा आपके साथ मारपीट करेगा। आप बस उस बात के बारे में सोचे जा रहे हो
नेगेटिव विचार बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि आप बहुत ही ज्यादा घबरा गए हो। दिन ब दिन आपकी घबराहट बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे दिन बिताने में क्या फायदा है दोस्तों? जब आपको उस डर का कारण पता है तो उसे ही दूर करने की कोशिश कीजिए ना। आपको इस बात का तो पता ही रहता होगा कि गलती आपकी है या फिर सामने वाले की। अगर आपने गलती की है तो आप उनसे बात करके माफी मांगिए। अगर गलती उनकी है तो आप उन्हें समझाइए कि आपने बहुत गलत किया, पर अब मैं ये मामला भुलाना चाहता हूँ। मैं किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं रखना चाहता। तो इस तरीके से कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। और अगर आपको सामने वाले से मिलने जाना है और अकेले जाने से डर लग रहा है तो अपने साथ किसी विश्वास पात्र आदमी को लेकर जाइए। उम्मीद है कोशिश करने से हर मसले का हल निकल ही जाता है। इसी तरह हर तरह के डर के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होती है। बस उसे दूर करने का कोशिश कीजिए और बाकी समय पर छोड़ दीजिए। दूसरा पॉइंट है, हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। अगर आप हमेशा सोचते रहते हो कि मन के डर को कैसे दूर भगाएं, तो सबसे पहले सकारात्मक रहना सीखिए। हम सिर्फ दो तरह से ही सोच सकते हैं, या तो हमारे साथ कुछ अच्छा होगा या फिर हमारे साथ कुछ बुरा होगा। लेकिन कुछ लोग हमेशा ही नकारात्मक सोचते रहते हैं, जिसके कारण उनमें नेगेटिव एनर्जी का दबदबा हो जाता है। उन्हें इस बात का पक्का यकीन हो जाता है कि उनके साथ तो बुरा ही होगा या उनका अच्छा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा सोच सोचकर वो चीजों को और मुश्किल बना लेता है, जबकि परिस्थितियां इतनी मुश्किल होती नहीं है जितना उन्हें लगने लगता है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी पॉजिटिव सोच वाला इंसान होगा तो वो ये सोचेगा कि हाँ यार, मैं उससे बात कर लेता हूँ, माफी मांग लेता हूँ, या फिर मामले को खत्म करने को कहता हूँ। वो मान ही जाएगा और दिल में जो फालतू की घबराहट है ना, वो दूर हो जाएगी। वही एक नेगेटिव सोच वाला इंसान चीजों को उल्टे नजरिए से देखता है। वो सोचेंगे कि नहीं यार, वो नहीं मानेगा, उल्टा और ज्यादा भड़क जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से नकारात्मक विचार आपके डर को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। हमेशा सकारात्मक रहते हुए जिंदगी को बिताओ। बुरा किसके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। सुख दुख सबके जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमेशा कुछ बुरा होने के बारे में सोच सोचकर डरते रहो। पॉजिटिव बनिए और हमेशा ये सोचकर चलिए कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। तीसरा स्टेप है, डर का सामना करने की कोशिश कीजिए। जिस चीज का आपको डर है उसके सामने जाकर खड़े हो जाइए। यकीन मानिए, आप जिस चीज को लेकर इतने दिन से डर रहे थे वो नहीं रहेगी। क्योंकि पहले मैंने जो बताया, डर 90% से भी ज्यादा काल्पनिक होता है और उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। यह मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप शेर के सामने जाकर खड़े हो जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की परिस्थितियों से आपको डर लगता है, जहाँ जाने से आपको डर लगता है, जो काम करने से आपको डर लगता है, जिसके सामने जाने से आपको डर लगता है, वहाँ जाना शुरू कीजिए। फिर देखिए, कुछ ही दिन में आप ऐसे खुल जाएंगे और खुद सोचेंगे कि क्या यार, इतने दिन से मैं खामखा इससे डर रहा था। मतलब जिस चीज से आपको डर लगता है उसके आसपास रहने से या उसके साथ समय बिताने से कुछ ही समय में डर दूर भाग जाता है। अब आते हैं चौथी स्टेप पर, मौत की सच्चाई को समझो। कुछ लोग हर चीज के साथ मौत को जोड़कर डरते रहते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग द्वारा महसूस किया जाने वाला डर है मौत का डर। यार एक बात बताओ, आज तक कोई भी यहाँ परमानेंटली रह पाया है? जो यहाँ आया है वो गया भी है। आप खुद भी एक चीज देखते आए हो। याद रखना, हम दुनिया में आए भी अपनी मर्जी से नहीं थे और खुद की मर्जी से जाएंगे भी नहीं। जब ये सब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं तो इसके बारे में सोच सोचकर क्यों डरना। जन्म देना और वापस बुलाना ये सब भगवान का काम है। जब तक वो नहीं चाहेंगे कोई भी आपका बाल तक बाका नहीं कर सकेगा। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच पाया है। ऐसा तो होगा नहीं कि कई लोग तो इससे बच गए पर आप नहीं बच पाएंगे।
फिर किस बात की घबराहट मेरे भाई? ये तो प्रकृति का उसूल है कि नया आएगा और पुराना चला जाएगा। तो हर वक्त मरने के बारे में सोच सोचकर बिल्कुल भी परेशान मत होना। मौत एक दिन सबकी होनी ही है। 5वां स्टेप है, अपनी जगह को बदलकर डर को दूर कीजिए। कई बार आदमी जिस जगह पर सालों से रह रहा होता है वहां ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि व्यक्ति में डर बढ़ना शुरू हो जाता है। वहां उसके साथ कुछ ऐसी बातें हो जाती है या फिर ऐसे काम हो जाते हैं जिससे धीरे धीरे उसका डर बढ़ता चला जाता है। डर तो उसे लगता है, पर वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि जिस जगह पर वो रह रहा होता है ना, उसके इर्द गिर्द ही सारे डर के कारण मौजूद है। तो ऐसे में अपने अंदर के डर को बढ़ाने के बजाय समय रहते उस पर कंट्रोल कीजिए। ऐसी स्थिति में आपको कुछ दिन या महीनों के लिए अपनी जगह को बदल लेना चाहिए। अगर आप गांव में रहते हो तो कुछ दिन शहर चले जाइए, और अगर आप शहर में रहते हो तो कुछ दिनों के लिए गांव चले जाइए। इस तरीके से आपके आसपास का पूरा माहौल बदल जाएगा। आपके आसपास के लोग बदलेंगे और सबसे बड़ी बात, बदलेंगे आपके विचार। यकीन मानिए, डर को दूर करने का ये तरीका बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हुआ है। 6th पॉइंट, भविष्य के बारे में ज्यादा मत सोचिए। कोई भी व्यक्ति जो भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, उसमें धीरे धीरे कई तरह के डर घर कर लेते हैं। हालांकि उसे खुद को यह एहसास नहीं होता कि जो वो छोटी मोटी कई तरह की बातों की टेंशन लेता है, असल में वही उसमें डर पैदा कर रही है। आदमी को लगता है कि नहीं यार, भविष्य की चिंता तो सब करते हैं, पर उससे डर थोड़े ही पैदा हो जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब वो अपने आने वाले समय के बारे में सोचता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वगैरह वगैरह, तो ये बातें उसके दिल में घर कर लेता है। उसके बाद वो आदमी जब उन चीज़ों के बारे में नहीं भी सोच रहा होता है, तो भी उसे ये बातें दिल की घबराहट महसूस करवाती रहती है। इसलिए कभी भी अपने फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचिए जो जरूरत से ज्यादा हो। एक बात समझ लीजिए कि जिंदगी भगवान ने दी है, तो सबका भविष्य भी उन्हीं का तय किया हुआ है। फिर डरने की क्या बात है? भविष्य के चक्कर में कभी भी अपने वर्तमान को खराब मत कीजिए। वैसे भी एक सर्वे के अनुसार लोगों का भविष्य आगे जाकर सुधरने के चांसेस 75% से ज्यादा होते हैं, जबकि खराब होने के चांसेस 25% होते हैं। तो हमेशा लाइफ को ऐसे एंजॉय कीजिए जैसे भविष्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। इससे आप डर मुक्त रहेंगे। 7वां पॉइंट है, गलत काम मत कीजिए। आपको एक बहुत ही ज्ञान की बात बताता हूँ। अगर आप गलत काम करते हो, किसी का दिल दुखाते हो, किसी का नुकसान करते हो या किसी के साथ धोखा करते हो, तो आपसे ये सोचना छोड़ दीजिए कि अपने दिल के इस डर को कैसे दूर भगाएं, क्योंकि ऐसा आपके साथ कभी नहीं होगा। आपके दिल के डर कभी खत्म नहीं होंगे। ये 100% सच है। जितने भी लोग गलत काम करके, किसी को हानि पहुंचाकर, किसी के साथ धोखा करके, कोई पाप करके चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, पर इस चीज की गारंटी है कि वो इन पैसों से कभी भी खुशी और निडर नहीं रह पाएगा। वो आदमी इन तरीकों से पैसे कमाकर भले ही अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर रहा हो, पर हकीकत यह है कि वो खुद को ही धोखा दे रहा होता है, क्योंकि वो खुश नहीं होता और उसकी अंदरूनी खुशी गुम हो चुकी होती है। उसका दिल हमेशा उसे इस बात का एहसास करवाता रहता है कि उसने बहुत गलत काम किए हैं, जिस वजह से उसके अंदर से खुशी गायब हो जाती है और तरह तरह के डर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। डर और गलत काम का बहुत ही गहरा संबंध होता है। अगर आप कोई भी गलत काम नहीं करते, मेहनत और ईमानदारी के साथ जीते हैं, तो यकीन मानिए आप हमेशा निडर रहेंगे। और इसके ऑपोजिट गलत काम करने वाले लोग हमेशा डरे डरे रहने लगते हैं। 8वां पॉइंट, किसी भी तरह का नशा मत कीजिए। ये सच है कि नशीली चीजें शुरू में आपको बेचैनी और घबराहट में अच्छा महसूस करवाती है। कुछ समय के लिए आप निडर हो जाते हो,
और आपको लगता है कि वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं। क्योंकि किसी भी तरह का नशा आपके नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, इसलिए आपको डर का आभास नहीं होता और आप रिलैक्स रहते हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, ये आपके नर्वस सिस्टम को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देता है कि आपको इनकी खुराक बढ़ानी पड़ती है, नहीं तो आप डरे डरे से रहने लगते हो। उसके कुछ दिन बाद आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डाउन हो जाती है और आपका गुड हार्मोन्स का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। यहाँ से आपको जो बेचैनी और घबराहट होने लगती है ना, वो शायद डॉक्टर्स भी ना दूर कर पाए। ये ऐसी स्थिति होती है कि आप नशा करने के बाद भी घबराए हुए रहते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डर और घबराहट को बढ़ाने में नशीली चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर आप पहले से ही डरे डरे से रहते हो तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। आपने देखा होगा कि नशा करने वाले लोग सिर्फ नशा करने के बाद ही खुलकर बोलने की हिम्मत कर पाते हैं। बिना नशा किए वो बहुत ज़्यादा डरे डरे रहते हैं, उनके अंदर पूरी तरह से डर बैठ चुका होता है। वही जो लोग बिल्कुल किसी तरह का नशा नहीं करते, उनमें कहीं भी कुछ भी बोलने का साहस हमेशा रहता है। तो अगर आप चाह रहे हो कि अपने अंदर के डर को कैसे दूर भगाए, तो सबसे पहले नशा छोड़ दीजिए, जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला या फिर शराब एटसेट्रा एटसेट्रा। 9th पॉइंट है, छोटे मोटे रिस्क लेना सीखो। कई लोग सुरक्षा को लेकर इतने ज्यादा सचेत रहते हैं कि पूरी तरह से सेफ मोड में चले जाते हैं। मतलब अगर किसी जरूरी काम में भी अगर उन्हें थोड़ा सा रिस्क महसूस होता है तो वो उन्हें नहीं करते। इस तरह से अपनी लाइफ में वो कई तरह की अच्छी चीजें और अच्छे मौके को मिस कर देते हैं। देखिए, आपने एक बात तो सुनी होगी कि हर व्यक्ति में असीम शक्तियां होती है, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। आप अपने आप को जैसा चाहो वैसा बनाकर जी सकते हो। अगर आप चाहे तो हमेशा डरे डरे रहकर जीवन जी सकते हो, या फिर बिल्कुल निडर होकर बिना किसी चीज से डरे जीवन को जी सकते हो। अब जो आदमी सालों से अपने घर में दुबक कर बैठा है, जो कभी भी डर के आसपास भी नहीं गया, या जिसने कभी भी कोई ऐसा काम करने की हिम्मत ही नहीं जुटाई, वो कैसे निडर रह सकता है? नहीं रह सकता ना, क्योंकि उसके मस्तिष्क और शरीर को आदत हो गई है हमेशा डर कर रहने की। तो लाइफ में कुछ ऐसे कामों में भी पार्टिसिपेट कीजिए जिनमें थोड़े गुर्दे की जरूरत हो, मतलब जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क हो। ऐसा करने से ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने अंदर के डर को धीरे धीरे दूर कर पाएंगे। 10वीं पॉइंट है, किसी भी चीज के साथ हद से ज्यादा लगाव मत रखिए। किसी भी चीज के साथ बहुत ज्यादा लगाव रखना व्यक्ति में डर पैदा करता है। उसके खो जाने का डर, उसके टूट जाने का डर, उसके चोरी हो जाने का डर, या फिर उसके दूर चले जाने का डर। अरे भाई, ये दुनिया ही नश्वर है तो चीजों की क्या औकात है। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता, किसी पर किसी का हक नहीं होता। बस ये सब हमने अपनी जिंदगी जीने के लिए हमने खुद ने ये सब पैतरे बनाए हैं। तो जिंदगी में लोग आते जाते हैं, चीजें आती जाती रहती है और सुख दुख आता जाता रहता है। कोई हमेशा किसी के पास हमेशा के लिए टिके रहता है क्या? नहीं ना। फिर किसी से इतना लगाव क्यों कि हमें अंदर ही अंदर उसके खो जाने का डर लगने लगे, उससे जुदा होने का डर लगने लगे। एक बात याद रखना, इस दुनिया में हर कोई बस अपना रोल निभाने ही आया है। हम खुद भी अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, फिर डर कैसा यार। 11वीं पॉइंट, भगवान को याद कीजिए और कुछ पुण्य के काम कीजिए। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग कभी भी भगवान को याद नहीं करते, कुछ पूजा पाठ नहीं करते, उनमें डर की भावना ज्यादा पाई जाती है। और इसके ठीक उल्टे, जिन्हें भगवान पर पूरा भरोसा होता है और उन्हें याद करते हैं, वो लोग हमेशा निडर रहते हैं। इसे मजाक मत समझिए दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है।
30 से 35 की उम्र में व्यक्ति अपने अंदर अहंकार और शक्ति में चूर रहता है, उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे उम्र उससे ज्यादा बढ़ने लगती है, उस व्यक्ति को ख्याल आता है कि उसने तो आज तक ऐसा कोई पुण्य का काम ही नहीं किया जिसकी बदौलत उसे आगे भगवान का आशीर्वाद और साथ मिले। उसने तो हमेशा बस उल्टे सीधे काम ही किए हैं। इस प्रकार की सोच उसके मस्तिष्क में एक तरह का डर पैदा करती है कि अब आगे जब कोई संकट आएगा तो भगवान भी मेरी मदद नहीं करेगा, और धीरे धीरे ये डर गहरा होता चला जाता है। इसलिए अगर निडर रहना चाहते हो या सोच रहे हो कि अपने मन मस्तिष्क के डर को कैसे दूर भगाए, तो भगवान को रोजाना याद कीजिए, उनसे अपने संबंध अच्छे बनाए रखना। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, भगवान वो शक्ति है जो आपको, एक बात का हमेशा याद रखना कि भगवान वो शक्ति है जो आपको किसी भी मुसीबत से उबार सकती है, चाहे पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो। अब आते हैं 12वीं पॉइंट पर, दिल और दिमाग को स्वस्थ रखने वाले आहार लीजिए। अब कुछ साइंस की बातें भी कर लेते हैं। अक्सर कई लोगों में देखा जाता है कि उनके खाने पीने के कारण भी उनके मस्तिष्क की क्रियाएं डगमगा जाती है, जिससे ब्रेन हॉर्मोन्स का संतुलन बिगड़ता है और डर या घबराहट जैसी चीजें सामने आने लगती है। इसलिए आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे मिलने वाले पोषक तत्व आपके मस्तिष्क को पुष्ट बनाए। अगर दिमाग स्वस्थ रहेगा तो आप पूरी तरह से निडर और स्वस्थ रह पाएंगे। अब आते हैं 13वीं पॉइंट पर, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खाने के साथ साथ अगर अच्छे एक्सरसाइज भी मिल जाए तो क्या कहना। दिमाग की कसरत करने से उसकी कोशिकाएं मजबूत होती है, अच्छे हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ता है, जिसके कारण नेगेटिविटी से छुटकारा मिलता है। अगर नेगेटिव विचार ही आने बंद हो गए तो किसी चीज का भी डर नहीं रहेगा। तो अपने डर को खत्म करने का सबसे अच्छा उपाय है एक्सरसाइज, जिसे आपको जरूर अपनाना चाहिए। आप अपने मस्तिष्क के लिए कुछ अच्छे योगासन चुनिए और रोज सुबह शांत जगह पर जाकर करना शुरू कीजिए। देखना, कुछ ही दिन में आपका मन मस्तिष्क प्रफुल्लित रहना शुरू हो जाएगा और किसी प्रकार की डर की भावना आपके अंदर से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब आते हैं 14 नंबर पॉइंट पर, अच्छे दोस्त और संबंध बनाए रखना। ज्यादातर डर की समस्या उन लोगों में देखने को मिलती है जो अकेले हो जाते हैं। अकेलापन उन्हें धीरे धीरे डर के मुआयने तक ले जाकर खड़ा कर देता है। ऐसे लोगों में नेगेटिव विचार ज्यादा आने लगते हैं और उन्हें लगने लगता है कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते उनके अंदर डर बढ़ता ही चला जाता है, जो कि एंजाइटी या डिप्रेशन नाम का रूप भी ले सकता है। आपके साथ ऐसी दिक्कत ना हो और डर कम हो, इसके लिए आप कुछ अच्छे दोस्त बनाइए, उनके साथ समय बिताना शुरू कीजिए। दोस्तों, आपको ये बातें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।